हाँ सिद्धि करेगी। ठीक है। चलिए। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम सिद्धि है। आज मैं मंगलाचरण करने जा रही हूँ। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो अरियाणम। ओम नमो वज्रायणम। ओम नमो लोय सवसवनम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पड़ासनो। मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। धन्यवाद। बहुत अच्छा गाया। अच्छे सिद्धि, बहुत बढ़िया। कल का कौन है अब? कोई नहीं होगा तो सिद्धि करेगी वापस। हाँ वो दिव्य कर दे। दिव्य अच्छा करता है। बच्चे अब कोई है नहीं ना। अभी आएंगे वो देखना दोनों। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। चलिए सभी लोग अपने आप को म्यूट करेंगे। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। पंच परमेष्टि देव को वंदन और नमन। हमारा स्थानकवासी परंपरा और मंदिर मार्गी परंपरा, दोनों परंपरा से हमारा जो है वो क्या प्रतिक्रमण सूत्र हमारा चल रहा है। दोनों परंपरा से हमारा प्रतिक्रमण सूत्र चल रहा है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हम पहले स्थानकवासी परंपरा का देख रहे हैं आज। तस्य धम्मस्य का पाठ, ये पाठ मंदिर मार्गी में भी रहता है, तो जो लोग मंदिर मार्गी परंपरा का कर रहे हैं वो भी इसको साथ में कर लेंगे। तस्य धम्मस्य का पाठ। तस्य धम्मस्य केवली पणतस्य, केवली पणतस्य अवभुटी ओमि आराहणाय वीर ओमि विराहणाय तिविहेणम पडिकंतो वंदामि जिन चौवीसम। फिर से पढ़ेंगे इसको। तस्य धम्मस्य केवली पणतस्य अवभुटी ओमि आराहणाय वीर ओमि विराहणाय तिविहेणम पडिकंतो वंदामि जिने चौवीसम। तस्य धम्मस्य, तस्य धम्मस्य का मतलब होता है कि उस धर्म को, वो धर्म जिसको हम, कौन सा धर्म? केवली प्रणतस्य, केवली भगवान द्वारा जो प्ररूपित धर्म है वो वाला धर्म। अवभुटी ओमि, उद्धत होता हूँ। आराहणाय, आराधना करने के लिए, केवली प्ररूपित धर्म की आराधना करने के लिए मैं क्या हो रहा हूँ? तैयार हो रहा हूँ। वीर ओमि मतलब निवृत्त होता हूँ। किससे निवृत्त होंगे अब हम? विराहणाय, जितने भी विराधना मैं करता हूँ जीवन में, उन सब विराधना से मैं निवृत्त होता हूँ। तिविहेणम, तिविहेणम मतलब मन वचन और काया द्वारा, जो तीनों होते हैं मन वचन काया, तीनों के द्वारा पडिकंतो प्रतिक्रमण करता हूँ। जिन चौवीसम, 24 तीर्थंकरों को वंदामी वंदन करता हूँ। तो क्या इसका अर्थ निकलेगा कि 24 तीर्थंकर भगवान को वंदन करके, और मैं क्या कर रहा हूँ? अपने सभी पापों का मैं त्याग करके, निवृत्त होके, पापों का प्रतिक्रमण करके, पापों से निवृत्त होके अब मैं क्या करूंगा? केवली भगवान द्वारा जो प्ररूपित धर्म है, जो धर्म हमको बताया गया है, उसकी मैं आराधना करूंगा। ऐसा इस तस्य धम्मस्य के पाठ में कहा गया है। ये दोनों इसमें आता है, मंदिर मार्गी में भी आता है ये पाठ और स्थानकवासी में भी आता है। तस्य धम्मस्य केवली पणतस्य अवभुटी ओमि आराहणाय वीर ओमि विराहणाय
तिविहेणम पडिकंतो वंदामि जिन चोविसम। इस तरह से ये हमारा तस्य धम्मस्य का पाठ हुआ, इसका अर्थ हमने देख लिया। अब 25 मिथ्यात्व का पाठ। 25 प्रकार से मिथ्यात्व का मतलब झूठ का दोष हमें कैसे लगता है, वो अब हम देखेंगे कि 25 मिथ्यात्व। नंबर 1, जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, मतलब अर्थात जीवित कोई है, जीव जिसमें है, उसको अगर हम अजीव माने तो हमको झूठ का, मिथ्यात्व का दोष लगता है। नंबर 2, अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व। इसी तरह से जैसे जीव को अजीव समझेंगे तो मिथ्यात्व है, तो अजीव को भी अगर हम जीव समझते हैं तो भी ये मिथ्यात्व होता है। धर्म को अधर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व, जो धर्म है, केवली प्ररूपित धर्म है, हमारे तीर्थंकर परमात्मा द्वारा वो जो बताया हुआ धर्म है, उसको हम क्या कहें कि ये तो अधर्म है, तो हमको मिथ्यात्व लगता है। नंबर 4, अधर्म को धर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व। और दूसरा जो मिथ्यात्व वाला धर्म है, जो दोष रहित धर्म है, उसको, जो अधर्म है, उसको अगर हम धर्म समझ के उसका पालन करते हैं तो भी हमको मिथ्यात्व का दोष लगता है। साधु को असाधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व, जो हमारे कौन से साधु, सम्यकत्वधारी साधु, जो कि जिन धर्म का पालन करते हैं, जो कि तीर्थंकर प्ररूपित धर्म का पालन करते हैं, ऐसे साधु भगवान को हम ये कहें कि ये तो असाधु है, इनमें साधुत्व नहीं है, तो हमको मिथ्यात्व का दोष लगता है। 6 नंबर पे, असाधु को साधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व। और जो मिथ्यात्वी साधु है, जो कि सम्यकत्व का पालन नहीं करते हैं और फिर भी हम क्या करते हैं, हम उनको साधु समझते हैं और उनको कहते हैं कि नहीं यही साधु है, तो भी हमको मिथ्यात्व का दोष लगता है। 7 नंबर पे, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व। भगवान के द्वारा जो बताया है धर्म मार्ग, जिस पर चल करके हम मोक्ष में जा सकते हैं, उस मार्ग को हम कैसा समझे कि ये तो संसार का मार्ग है, वहां से हम अपने संसारिक सुख की अगर कामना करते हैं तो हमको मिथ्यात्व का दोष लगता है। संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व। इसी तरह से संसार का जो मार्ग है, जिस मार्ग पर अभी हम चल रहे हैं, इससे हम ये कहें कि हम तो इसी का मार्ग पर चलकर इसी का पालन करके हम क्या हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, तो इसमें हमको मिथ्यात्व का दोष लगता है। मुक्त को अमुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व, जो जीव मुक्त हो चुके हैं, जो आत्मा मुक्त हो गई है, उनको हम ये माने कि ये तो अभी अमुक्त है, तो मिथ्यात्व का दोष। 10 नंबर पे, अमुक्त को मुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व। जो अमुक्त है उनको अगर हम मुक्त समझ करके श्रद्धा भाव रखते हैं तो वो मिथ्यात्व होता है। इसमें स्पेशली हमारे जो सम्यक दृष्टि देवी देवता आते हैं, जितने भी सम्यक दृष्टि देवी देवता हैं, जैसे भैरू जी हैं, घंटाकंठ महावीर जी हैं, धर्णेन्द्र है, पद्मावती, दूसरे माता जी भी हैं, चक्रेश्वरी देवी है, ये सब क्या है, अभी ये देव देवी है, ये स्वर्ग में नहीं है, ये अभी अमुक्त, ये स्वर्ग में है, ये अभी अमुक्त है, इनका निर्वाण नहीं हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं ये। लेकिन हम इनको कैसे मानते हैं, हम इनको तीर्थंकर भगवान से भी ज्यादा मानते हैं, तीर्थंकर भगवान से भी ज्यादा श्रद्धा हम इन पर करते हैं। तो अमुक्त को मुक्त मान के अगर हम मानते हैं तो हमको मिथ्यात्व का दोष लगता है। अभिग्रहिक मिथ्यात्व, अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व, अभिग्रह को धारण करने वाला मिथ्यात्व, अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व, अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, सांशयिक मिथ्यात्व, अनाभोग मिथ्यात्व, लौकिक मिथ्यात्व, लोकोत्तर मिथ्यात्व, कुप्रावचनिक मिथ्यात्व, जिन धर्म से न्यून श्रद्धे तो मिथ्यात्व, जिन धर्म से अधिक श्रद्धे तो मिथ्यात्व, जिन धर्म से विपरीत श्रद्धे तो मिथ्यात्व। मतलब जिन धर्म से न्यून श्रद्धे तो मिथ्यात्व, मतलब जिन धर्म को अगर हम छोटा समझते हैं तो हमको मिथ्यात्व का दोष लगता है, जिन धर्म से अधिक श्रद्धे तो भी
किसी और दर्शन को, किसी और धर्म को अगर हम जिन धर्म से भी ज्यादा समझते हैं तो उसमें श्रद्धा रखते हैं तो भी मिथ्यात्व का दोष लगता है। जिन धर्म से विपरीत श्रद्धा रखते हैं तो भी मिथ्यात्व रहता है जी। 5 जो अणुव्रत हमको बताए गए हैं उन 5 व्रत से, अणुव्रत से विपरीत अगर हम कोई श्रद्धा रखते हैं तो वहां पर हमको मिथ्यात्व का दोष लगता है। अक्रिया मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व 23वां, 24वां अविनय मिथ्यात्व और 25वां जो है वो अशातना मिथ्यात्व। ऐसे 25 प्रकार के मिथ्यात्व में से किसी मिथ्यात्व का सेवन किया हो, करवाया हो या करते हुए का अनुमोदन किया हो, जो मैं देवसी अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कडम। दिन भर यदि कर रहे हैं आप तो मैं सुबह का तो जो मैं राइयों तस्मिच्छामि दुक्कडम। इस तरह से ये 25 मिथ्यात्व के बोल हो गए। यहाँ पे मिथ्यात्व का मतलब झूठा। हाँ, झूठा। मिथ्यात्व का मतलब यहाँ पर है कि मोहनी कर्म के उदय से तत्वार्थ में श्रद्धा नहीं होना या विपरीत श्रद्धा होना या न्यूनाधिक, कम या अधिक श्रद्धा होना, ये मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व जो हमारे में आता है ये मोहनी कर्म के उदय से आता है, होता है। हाँ, पर मिथ्यात्व का मतलब यहाँ पे झूठा ही हुआ है ना। हाँ, झूठा ही रहेगा। मोहनी कर्म के उदय से झूठ नहीं बोल सकते। तत्वार्थ में श्रद्धा नहीं होना, जो हमारा जैन धर्म का तत्व है, जो केवली प्ररूपित हमारा धर्म है, जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने बताया है, उसमें श्रद्धा नहीं रखना और कहीं और श्रद्धा रखना वो मिथ्यात्व है। झूठ एकदम झूठ नहीं रहता है ये, पर हमारा जो जिन धर्म है, केवली प्ररूपित धर्म है, तीर्थंकर परमात्मा द्वारा जो धर्म हमको बताया गया है, उस धर्म में श्रद्धा नहीं रखना और दूसरे किसी और धर्म में श्रद्धा रखना तो हमारे लिए मिथ्यात्व का दोष होता है। हमने जिन गुरु भगवान से समकित लिया है, हम समकित लेते हैं, अपने गुरु बनाते हैं, तो जिन गुरु भगवान से हमने समकित लिया है वो जिस धर्म को बता रहे हैं उसको छोड़ करके दूसरे धर्म को पालना, उसको मानना, श्रेष्ठ मानना, उसको धर्म कहना, तो ये मिथ्यात्व होता है। झूठ नहीं होता है यहाँ मिथ्यात्व का मतलब। अपने धर्म में श्रद्धा नहीं रखना ये मिथ्यात्व होता है। इसके बाद सममूर्छिम मनुष्य की उत्पत्ति के स्थान का पाठ। सममूर्छिम मनुष्य जो होते हैं ये कहाँ कहाँ पर उत्पन्न होते हैं ये देखेंगे। उच्चारेसुवा, पासवणेसुवा, खेलेसुवा, सिंघाणेसुवा, वंतेसुवा, पित्तेसुवा, हुएसुवा, सोणीएसुवा, सुक्केसुवा, सुक्कयुक्कल परिसाडेसुवा, विकय जीव कलेवर सुवा, इत्थि पुरीस संजोगे सुवा, नमरणी ध मणेसु व सव्वेसु चेव ऐसु ठाणेसु व। इन 14 स्थानों में उत्पन्न होने वाले सममूर्छिम मनुष्य की विराधना की हो तो जो मैं देवसी अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब इसमें हम फिर से इसको पढ़ेंगे। उच्चारेसुवा, उच्चारेसुवा मतलब मनुष्य के विष्ठा में, मल में, मनुष्य के मल में जो सममूर्छिम जीव उत्पन्न होते हैं उनको उच्चारेसुवा कहते हैं। पासवणेसु मतलब मूत्र में, यूरिन में, पासवणेसु। खेलेसु कफ में, जो कफ हमको होता है ना उसमें। सिंघाणेसुवा नाक के मेल में, श्लेष्म जो नाक के अंदर से जो श्लेष्म निकलता है उसके अंदर जो जीवों की उत्पत्ति होती है। वंतेसु वमन उल्टी में, पित्तेसु पित्त में, युएसु पीप में, जो शरीर में पस पड़ जाता है उस पस के अंदर भी सममूर्छिम जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो पीप में,
सोनी सोनी ऐसु रक्त में, खून के अंदर जो जीव पड़ते हैं। सुखेसु पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज में, सुखेसु में पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज में जो जीव उत्पत्ति हो जाती है वो। सुक्क पुग्गल परिसाडेसु व सूखे हुए पुद्गल उच्चारादय पुनः गीले होने से उनमें पैदा होने वाले, मतलब जैसे मनुष्य का जो मल है वो सूख जाता है और मान लो पानी उसके ऊपर वापस गिर गया तो वो क्या हो जाता है, फिर से गीला हो जाता है। और जब वो फिर से गीला हो जाता है तो उसमें जो है सममूर्छिम जीव की उत्पत्ति हो जाती है। सुक्क पुग्गल परिसाडेसु इत्थि पुरीसस संजोगेसु, स्त्री पुरुष के संयोग में, मैथुन में जब होता है तो उस समय। विगय जीव कले वरेसु, जीव रहित मनुष्य के शरीर में, जो डेड बॉडी होती है, मृत शरीर हमारा जो होता है उसमें भी जीवोत्पत्ति, सममूर्छिम जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। नगरणिथ मणेसु, नगर की नालियों में, जो सड़क पे जो नालियां होती ना, गटर जो होती है, उसमें भी सममूर्छिम जीवों के उत्पत्ति होती है। सव्वेसु चेव ऐसु, अशुचि के कुछ स्थान पर, सभी स्थान एक जगह, ठाणे सुवा, सभी स्थान एक जगह मिल जाने पर उसमें क्या होता है, उन स्थानों पर उत्पन्न होने वाले सममूर्छिम जीव। इतने 14 स्थानों पर जो है वो सममूर्छिम जीवों की उत्पत्ति होती है। इस तरह से ये सममूर्छिम जीवों की उत्पत्ति के स्थान ये हैं। एक सूत्र और देख लेते हैं। पगाम सिज्जाए का पाठ, निद्रा दोष निवृत्ति का पाठ। पगाम सिज्जाए का पाठ, निद्रा दोष जो हमको होता है उसकी निवृत्ति कैसे करना, उसका ये पाठ है। इच्छामि पडिक्कमियुम पगाम सिज्जाए निगाम सिज्जाए संथारा उवट्ठणाए परियट्ठणाए आउट्टण पसारणाए छप्पई संगठणाए कुइये कक्कराइये छिये जंभाइये आमोसे ससरक खामोसे आउल माउल लाए सुवर्णवत्तियाए इत्थि पुरिस विपर्यासियाए दिट्ठी विपर्यासियाए मण विपर्यासियाए पाण भोयण विपर्यासियाए जो में देवसी अयारो कहो तस् मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि पडिक्कमियुम पागाम सज्जियाए निगाम सज्जी आए संथारा उवच्चठ नाए परियट्ठणाए आउट्टण पसारणाए छप्पय संगठणाए कुइये कक्काराइये छिये जंभाइये आमोसे ससखा मोसे आउल माउलाए सुवर्णवत्तियाए इत्थि विपर्यासियाए दिट्ठी विपर्यासियाए मण विपर्यासियाए पाण भोयण विपर्यासियाए जो में देवसी अयारो कहो तस् मिच्छामि दुक्कडम। अब हम इन एक शब्दों का एक एक का अर्थ देखेंगे। इच्छामि मतलब मैं इच्छा करता हूँ, पडिक्कमो किस चीज की, प्रतिक्रमण करने की मैं इच्छा करता हूँ। पगामसज्जियाए मर्यादा से अधिक लंबी चौड़ी जाड़ी गद्देदार शैया बिछोना, मतलब इस जितनी मर्यादा बताई गई है उससे अधिक लंबी और चौड़ी होना शैया, और उसमें क्या होना, मोटी भी ज्यादा होना, ऐसा उसको अगर ऐसी शैया का मैंने यूज किया है तो। निगाम सिज्जा है प्रतिदिन बढ़िया गद्देदार शैया करना, बार बार मर्यादा से अधिक सोना, ज्यादा सोना भी अतिचार में आता है, और प्रतिदिन अच्छे बढ़िया गद्देदार उस पे अगर हम सोते हैं तो हमको दोष लगता है। संथारा उवट्ठणाए अवधि से अधिक करवट बदलना,
सीधा बिल्कुल सोना रहता है, बार बार करवट नहीं बदलनी रहती है। अगर हम संधारा करते हैं, पोषत करते हैं, तो उसमें बार बार करवट यदि अगर हम बदलते हैं तो उसमें दोष लगता है, क्योंकि जैसे जैसे हम करवट बदलते हैं, जो खाली जगह होती है वहां पर सूक्ष्म जीव होते हैं और वो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन करवट अगर हम बदलते हैं तो वो जीव जो है वहां पर उन जीवों की हिंसा होती है। इसलिए बार बार करवट नहीं बदलना चाहिए। परियट्ठाणाए, आयतना से बार बार करवट बदलने से अथवा एक करवट से दूसरी करवट बदलना, उद्वर्तन और परिवर्तन करना अर्थात पुनः वही पहली वाली करवट लेना। और अगर इसको करवट लेनी भी होती है तो औषध में तो चरवले या पूंजनी से आपको पहले उस जगह को पूंजना होता है, फिर आपको करवट बदलनी पड़ती है। और बार बार करवट बदलते हैं तो वो पूंजना संभव नहीं होता है, इसलिए वहां पर जीव हिंसा का दोष लगता है हमको। तो बार बार करवट नहीं बदलना चाहिए। अभी मैं प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब का एक प्रवचन सुन रही थी, एक क्लास हो रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि आनंद ऋषि जी महाराज साहब जो थे, गुरुदेव जो थे, वो जैसे सोते थे सीधे वैसे के वैसे ही पूरी जितनी देर मतलब वो सोते थे वैसे ही सोते रहते थे, वो कभी करवट नहीं बदलते थे, वो हमेशा वैसे ही सोते थे। तो उसमें हमको जीव हिंसा का दोष नहीं लगता है। और हम लोग तो कितनी बार करवट बदलते हैं हमको पता भी नहीं चलता है, कितनी करवट हम लोग बदलते हैं। तो वो आनंद ऋषि जी महाराज साहब के लिए बता रहे थे कि वो कभी भी करवट नहीं बदलते थे, जैसे सीधे वो एक बार सो गए, उन्होंने संतारा कर लिया तो वो फिर वैसे ही सोए रहते थे। तो इस तरह से कम हमको भी कोशिश करना चाहिए कि कम से कम करवट जो है वो हम बदलें। आउटण पसाराणाए, हाथ और पैर आदि अंग अयत्ना से संकोच और फैलाना, बार बार पैरों को फैलाना, फिर पास में लेना, हाथों को कभी सिर के ऊपर रखेंगे, कभी कमर के पास में रखेंगे, इस तरह से हाथ पैर भी अयतना पूर्वक मतलब जैना का यतना का पालन न करते हुए हिलाने से भी हमको दोष लगता है। छप्पैया संगठनाएं, जू आदि शूद्र जीवों को कठोर स्पर्श के द्वारा पीड़ा पहुंचाने से, जू निकालने और वो जमीन पे मसल देते ना, कठोर स्पर्श से उनको पीड़ा पहुंचाते। कूड़ाए, अवधि से अविधि से खांसते हुए, कुचेष्टा करने से अर्थात स्त्री आदि के भोग की इच्छा से, मनमाना बोलने से, फूंक मारने से अर्थात निद्रा प्रलाप करने से, मतलब फूंक मारने से, और खांसते समय भी हमको जैना का पालन करना चाहिए, फूंक नहीं मारना चाहिए। कक्कर आइए, कर्क रही कुड़कुड़ाना, शैया के दोष कहते हुए बड़बड़ाना, ये तो बिस्तर ऐसा है, ये तकिया अच्छा नहीं है, ये तकिया मोटा है, ये तकिया पतला है, ये तकिया ज्यादा नरम है, या ये तकिया ज्यादा कड़क है, ये ओढ़ने का चुभ रहा है, ये बिस्तर हमको चुभ रहा है। तो इस तरह से कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। छीए, अवधि से छींक, अविधि से छींकना, छींकते समय भी हमको विवेक का पालन करना चाहिए। जम्भाइए, अविधि से उबासी लेना। आमों से, किसी बिना पूंजे स्पर्श करते हुए खुजालना, अगर हमको कहीं मान लो खुजाल भी आ रही है और खुजाना है तो उस जगह को पहले आपको पूंजना चाहिए और उसके बाद उसको खुजालना चाहिए। इस तरह से ये रहता है। ससरखा मों से, सचित रज से युक्त खरड़े हुए वस्त्र आदि का स्पर्श करने से, सचित से जो वस्त्र खराब हुए होते उनका स्पर्श करने से। आउला माउलाए, चित्त की आकुल व्याकुलता से, सुवर्णवती आए स्वप्न के निमित्त से, इत्थि विपर्यासियाए स्त्री संबंधी विपर्यास से, दिट्ठी विपर्यसाए दृष्टि के विपर्यास से, दृष्टि में दोष आना। मन विपर्यासियाए मन में दोष लेके आना। पाण भोयण विपर्यासी आए
पानी और भोजन की विपर्या से स्वप्न दशा में रात्रि में भोजन पानी की इच्छा हो और भोजन पान किया हो, मतलब मन में बहुत सी बार ऐसे सपने आते हैं कि हमने ये चीज खाई वो चीज खाई, तो वो उसमें हमको दोष लगता है निद्रा में। जो 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 मैं देवसी अयारो तको तस् मिच्छामि दुक्कडम, इस तरह से जो मैं दिवस संबंधी कोई अतिचार लगा हो तो मैं उसका मिच्छामि दुक्कडम बोलता हूँ। यहाँ पर अभी हम इसको खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम गोचर चर्या का सूत्र हम लेंगे कि गोचरी की जो चर्या होती है वो, और काल प्रतिलेखना का सूत्र, 2 सूत्र हम अगली क्लास में लेंगे इस प्रकार से, और फिर आगे 33 बोल आएंगे। अब हम देखते हैं वंदितु सूत्र। वंदितु सूत्र में हमारे 30 श्लोक हो चुके थे। आज से हमारा 31वां श्लोक हम शुरू करेंगे। सुही एसु अ दुही एसु अ जा में असंजयेसु अनुकंपा रागेण व दोषेण व तम निंदे तम च गरिहामि। सुही एसु अ दुही एसु अ जा में असंजयेसु अनुकंपा रागेण व दोषेण व तम निंदे तम च गरिहामि। सुही एसु मतलब सुहितों के विषय में, अर्थात सुहित कौन होते हैं? साधु, ज्ञान दर्शन और चारित्र में जो रथ होते हैं, जो हमेशा ज्ञान दर्शन चारित्र का पालन करते हैं, वो होते हैं साधु, वो सुहित कहलाते हैं। और दुही एसु दुखित के विषय में, जिस साधु के पास वस्त्र पात्र औषधि सामग्री बराबर न हो वो दुखित कहलाते हैं। और मैं मुझमें असंजयेसु अस्वयत्व के विषय में, अनुकंपा भक्ति के विषय में यदि कोई दोष लगा हो तो वह तम निंदे तम च गरिहामि, मैं मुझसे सुहित दुखित अस्वयत्त साधुओं की भक्ति राग अथवा द्वेष से हुई हो उसकी मैं निंदा करता हूँ और गर्हा करता हूँ। 32 नंबर, साहुसु संविभागो न कहो तव चरण करण जुत्तेसु संते फासु अदाणे तम निंदे तम च गरिहामि। साहुसु संविभागो न कहो तव चरण करण जुत्तेसु संते फासु अदाणे तम निंदे तम च गरिहामि। साहुसु मतलब साधुओं के विषय में, संविभाग वस्तुओं का एक भाग, न कहो नहीं किया हो नहीं दिया हो, तव चरण करण जुत्तेसु, तव मतलब तप, चरण मतलब तप कैसे, चरण और करण से युक्त तपस्वी चरित्रशील और क्रिया पात्र व्यक्ति को संते फासु अदाणे दान के योग्य वस्तुएं उपस्थित होते हुए भी तम निंदे चमच गरिहामि, मतलब तपस्वी चरित्रशील क्रिया पात्र साधुओं को दान देने योग्य वस्तुएं अगर हमारे पास में है और फिर भी अगर हमने उनको दान नहीं दिया है, और ऐसा मतलब अगर मेरे मन में आया है विचार और मैंने उनको ध्यान नहीं दिया है, तो उस दुष्कृत्य की मैं अपनी स्वयं के लिए निंदा करता हूँ। 33, इह लोए पर लोए जीवी अ मरणे अ आसंस पौगे पंच विहो अय्यारो मां मज्ज हुज्ज मरणन्ते। इह लोए परलोए जीवीय मरणेय आसंस पौगे पंच विहो अय्यारो मां मज्ज हुज्ज मरणन्ते। इह लोए इस लोक से संबंधित आसक्ति रखने से, मतलब प्रशंसा से। हमने पहले भी देखा था कि अगर किसी ने हमारी प्रशंसा की हो तो जीने की इच्छा रखी हो, किसी ने हमारी बुराई कर दी हो तो हम मरने की इच्छा रखते हैं। तो इस लोक संबंधी आसक्ति रखने से, प्रशंसा करने से, परलोक संबंधी जो देवताओं की रिद्धि है उसको प्राप्त करने के इसकी आसक्ति हम रखते हैं। और जीवी मरणे जीवन में आसक्ति रखने से, मरने की इच्छा करने से, जीविताशा प्रयोग में और मरणांसा के उपयोग में, और आसंस पओगे काम भोग की आसक्ति करने से, ममता करने से, मोह करने से,
काय भोगांशा प्रयोग से, मतलब काया के प्रति और भोग के प्रति अत्यधिक इच्छा रखने से, इस काया के प्रति अत्यधिक ममत्व रखना, दिन भर इसी को सजाना, नहाना धोना, ये पहनना, वो लगाना, ये, तो इसमें भी हमको पंचविहो 5 प्रकार से, इसमें 5 प्रकार से अय्यारो अतिचार लगते हैं। और मरणंते माँ मध्य मुझे हुए मरणंते, मरणांत समय में, मरण के समय पे अगर ऐसा हुआ हो, यह लोक प्रशंसा, परलोक प्रशंसा प्रयोग, जीविताशंसा प्रयोग, मरणांशासा प्रयोग और काम भोगांशासा प्रयोग, ये 5 प्रकार के अतिचार मुझे मरने के समय ना हो, ऐसी इच्छा हमको रखनी है कि जब मेरा अंत समय हो तो ये 5 चीजें मेरे मन में नहीं होना चाहिए। इसके बाद 34 नंबर, कायेन कायस्य परिकम्मे वायस्य वायाए मनसा मानसी अस्सा सवस्य वयाई आरस्य। कायेन कायस्य परिकम्मे वायस्य वायाए मनसा मानसी अस्सा सवस्य वयाई आरस्य। कायेन कायस्य, काया से अगर हमने कोई अशुभ प्रवर्तन किए हो, शुभ काय योग से, परिक्रम प्रतिक्रमण करता हूँ, वायस्य वायाए वचन के अशुभ कर्म प्रवर्तनों का शुभ वचन योग से, मनसा मानसी अस्य मन के अशुभ प्रवर्तनों का शुभ मनोयोग से, सवस्य मतलब सभी, वयाई आरस्य व्रतों के अतिचारों का मैं क्या करता हूँ यहाँ पर। अब मैं अगर मैंने किसी भी व्रत में अतिचार लगाया है तो उसकी मैं निंदा और गर्हानि करता हूँ। 34 नंबर, वंदन वै सिक्खा गारवेसु सन्ना कसाय दंडेसु गुत्तीसु असमीसु अ, जो अय्यारो अतम निंदे। वंदन वै सिक्खा गारवेसु सन्ना कसाय दंडेसु गुत्तीसु असमीसु अ, जो अय्यारो अतम निंदे। वंदन वै सिक्खा गारवेसु, वंदन वै मतलब व्रत, सिक्खा मतलब शिक्षा और गारवेसु मतलब गारव के विषय में। सन्ना कसाय दंडेसु, संज्ञा, कसाय मतलब कषाय और दंड के विषय में, जो मन दंड, वचन दंड, काय दंड, ये दंड होते हैं, वो दंड के विषय में। गुत्तीसु, गुत्ती के विषय में, मन गुत्ती, वचन गुत्ती, काय गुत्ती, 3 प्रकार की गुत्ती होती है, तो गुप्ती के विषय में। और समीहिंसु, समिति के विषय में, 5 प्रकार की समितियां होती है, उनके विषय में। जो अय्यारो अतिचार तथा उस जो अतिचार मुझे लगा हो तो उसकी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर निंदा करता हूँ। 5 गुप्ती, 3 समिति और दंड, 3 दंड, इनके बारे में जो भी अतिचार हमको लगा हो तो उसकी हम निंदा करते। इसके बाद 36 नंबर, इसमें आता है वंदन, व्रत, शिक्षा, गारव, संज्ञा, कषाय, दंड, गुप्ती और समिति, इन 9 विषयों में करने योग्य न करने से और नहीं करने योग्य करने से जो कोई अतिचार लगा हो उसकी मैं निंदा करता हूँ। इसके बाद 36 नंबर, समदिट्ठी जीवो जय विहु पावम समायर किंची अपोसी होई बंधो जेण न निदम धसम पुणई। समदिट्ठी जीवो जैवी हूँ पावम समायरए किंची अपोसी होई बंधो जेण न निधम धसम पुणई। समदिट्ठी, सम्यक दृष्टि वाले जो जीव, जैवी हूँ उनका यद्यपि पावम पाप को या पापमय प्रवृत्ति को समय करता है, किंची थोड़ा बहुत भी, अपो मतलब अल्प, थोड़ा सा भी होता है, कैसा होता है वो, बंधो बंधन कर्म बंध होता है, जेण जिससे कारण की नहीं, सिद्धम धसम निर्दयता पूर्वक पुणई मतलब करता है। अर्थात इसका अर्थ होता है सम्यक दृष्टि वाला जीव
आत्मा सम्यक दृष्टि वाली जो जीवात्मा होती है वह यद्यपि प्रतिक्रमण करने से वह अनंतर कंचित पापमय प्रवृत्तियों को करता है तो उसे भी कर्म बंध अल्प या निर्दय उसको निर्दयता पूर्वक नहीं करता है तो भी उसको भी पाप बंध होता है। सम्यक दृष्टि जीव को भी पाप का बंधन होता है। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि हो गई है तो अब पाप का बंधन नहीं होगा। अगर वो व्यक्ति भी सम्यक दृष्टि जीव भी अगर पाप का बंध करता है तो वहां पर उसको जो है वो दोष लगता है। फिर 37 नंबर वाला तम पिहु सब परिक्रमणम सपरि आवम सौत्तर गुणम च क्षिपम उवसामेयिम वाहिव सुसिक्खियो विज्जो तम पिहु सपरिक्रमणम सपरि आवम सौत्तर गुणम च क्षिपम उवसामेय वाहिव सुसिक्खियो विज्जो। तम मतलब उनको, पी मतलब भी, हूँ मतलब अवश्य निश्चय का भाव है यहाँ पर। सम परिक्रमणम प्रतिक्रमण वाला होकर, प्रतिक्रमण करके भी, सपरि आवम पश्चाताप करके भी या पश्चाताप होने वाला भी, सौत्तर गुणम च उत्तर गुण वाला होके प्रायश्चित करके भी, क्षिपम शीघ्र ही, ऊषामेयिम उपशांत कर देता है, शमन उनको कर देता है, वाहिव जैसा व्याधिक, सुशिक्षियो सुशिक्षित, विद्यो वैद्य। इसका अर्थ क्या है? जैसे सुशिक्षित वैद्य, अगर बहुत ज्ञानवान अगर कोई वैद्य है तो वो क्या करेगा, शरीर की जो भी व्याधि है, शरीर की, हमारे शरीर की जो भी कोई तकलीफ है और उस वैद्य को या डॉक्टर को नॉलेज है तो वो हमारी उस तकलीफ को शीघ्र ही नाश कर देता है, हमारी तकलीफ का शमन कर देता है। उसी प्रकार से प्रतिक्रमण करने वाला जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसको यदि, जैसे कि पहले श्लोक में हमने देखा, इससे पहले वाले श्लोक में कि अल्प कर्म उसको भी बंधन हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि जीवों को भी अल्प कर्मों का बंधन हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति, वैसा व्यक्ति, प्रतिक्रमण करने वाला सम्यक दृष्टि जीव यदि अल्प कर्मों का भी कर्म बंधन उस व्यक्ति को हो जाता है तो वो क्या करता है, प्रतिक्रमण करके, पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके अपने उस कर्म बंध का शीघ्र ही नाश कर देता है। जिस प्रकार एक डॉक्टर या एक वैद्य जो है वो क्या करता है, उसको पता होता है कि ये क्या तकलीफ है तो वो उसके अनुसार दवाई दे करके उस रोग को, हमारी तकलीफ को दूर कर देता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो क्या करता है, अपने अल्प जो पाप, उसको कर्म बंध अगर किसी कारण से हो गया है तो वो उन कर्म बंधनों को शीघ्र ही नष्ट कर लेता है। अब 38 नंबर, जहां विषम कुट्ठ गयम मंत मूल विसारया विज्जा हणंती मंतेहिम तो तम हवै निविषम। जहां विषम कुट्ठ गयम मंत मूल विसारया विज्जा हणंती मंतेहिम तो तम हवै निविषम। इसका यहाँ पर दो श्लोक एक साथ है, 38 और 39। एवं अट्ठविहम कम्मम राग दोष समज्जियम आलो अंतो अनिंदंतो क्षिपम हणई सुसावो। एवं अट्ठविहम कम्मम राग दोष समज्जियम आलो अंतो अनिंदंतो क्षिपम हणई सुसावो। जहां मतलब जैसे, विषम मतलब विष को, जैसे विष को, जहर को, कुट्ठ गयम, अगर वो कुट्ठ मतलब होता है हमारा कोष्ठ, पेट, पेट में गया हुआ। मंत्र मूल विसारया, मंत्र और मूल के विशारद, मंत्र और जड़ी बूटी के निष्णांत, विद्या मतलब वेद जी, हणंती नष्ट करते हैं, उतारते हैं, मनते ही मंत्रों से, तो उससे वह हवाई होता है, क्या हो जाता है। बहुत से होते हैं जिनको ज्ञान होता है, वो सांप का जो जहर होता है, सांप का विष जो होता है उसको मंत्रों से उतार देते हैं।
तो वो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे वैद्य जी होते हैं जो कि जहर को वो पेट में तक भी पहुंच गया है तो भी उसको वो मंत्रों के द्वारा उस जहर का नाश कर देते हैं। ऐसे ही क्या होता है, निर्विषम निर्विष विष रहित कर देते हैं। एवं वैसे ही अट्ठविहम 8 प्रकार के कम्मम कर्म को राग दोष समज्जियम राग और द्वेष से उपार्जित आलो अंतो आलोचना करता हुआ और निंदंतो निंदा करता हुआ क्षिप्पम शीघ्र ही हणई नष्ट करता है सुसावो सुश्रावक। मतलब जैसे मंत्र के जो जानकार वैद्य होते हैं या जो जानकार लोग होते हैं, वो कैसा भी विष हो उसको अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा मंत्रों के पाठ के द्वारा वो उस विष के प्रभाव को नष्ट कर देते, खत्म कर देते। वैसे ही ठीक वैसे ही सुश्रावक जो होते हैं, जो उत्तम श्रावक होते हैं, वो क्या करते हैं, राग और द्वेष के कारण जो हमारे 8 प्रकार के कर्मों का उपार्जन हमको हो जाता है तो वो उसको क्या करते हैं, उसकी आलोचना और निंदा करके अर्थात उसका प्रतिक्रमण करके वो अपने उन कर्मों का भी नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें सुश्रावक यदि हम हैं तो हमें इतनी शक्ति होती है कि हम अपने अष्ट कर्मों का जो है नाश कर सकते हैं और उससे फिर हम आगे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट 40 नंबर वाला आज लेंगे। कै पावो वी मनुष्यो आलोया निंदिया गुरु सगासे होई ऐरेग लहुओ ओहरिया भरुव भारवहो। कै पावो वी मनुष्यो आलोया निंदिया गुरु सगासे होई ऐरेग लहुओ ओहरिया भरुव भारवहो। कै पावो मतलब कृत पाप, पाप करने वाला, हमने जो पाप किए हैं, हमसे जो पाप हुए हैं वो भी मनुष्य, पाप करने वाला मनुष्य मतलब मनुष्य। आलोया निंदिया गुरु सगा से, आलोय मतलब आलोचना करना, निंदिया मतलब निंदा करना। किसकी आलोचना और निंदा करना है, अपने पाप की। क्या करना है, गुरु सगा से, गुरु के समक्ष, गुरु के समक्ष अपने पाप की आलोचना और निंदा करने से होइया होता है, आई रेगा लहुओ बहुत हल्का हो जाता है। वो पाप हमारे कैसे हो जाते हैं, बहुत हल्के हो जाते हैं, उनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ओहरिया भरुव भार, वह भार उतारे हुए की तरह, जिसके ऊपर भार उतार दिया हो, बोझा उतार दिया हो। भार वह भार वाहक मजदूर, जैसे मजदूर है वो सामान लेके जा रहा है, बहुत भार लेके जाता है और वो जब भार को उतार देता है, उस बोझे को अपने ऊपर से उतार देता है तो वो कैसा हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो ऐसे ही जो मनुष्य कैसे होते हैं, जो मनुष्य अपने किए हुए पापों का की निंदा और आलोचना गुरु सगा से अर्थात गुरु के समक्ष यदि वो कर लेते हैं तो वो भी वैसे ही भार रहित हो जाते हैं, उनके पाप भी क्षय हो जाते हैं। जैसे कि एक मजदूर जो है वो बोझा उठाया हुआ है और उसको जब वो नीचे रख देता है तो वो जितना रिलैक्स फील करता है, वैसे ही वो मनुष्य भी अपने पापों की निंदा और आलोचना गुरु महाराज के समक्ष करने के बाद वैसे ही हल्का और रिलैक्स वो अपने आप को महसूस करता है। 40 श्लोक वंदितु सूत्र के हमारे हो गए हैं, अब 10 श्लोक और बचे हैं, वो अगली क्लास में हम देख लेंगे। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसाउणम एसो पंच नमोकारो सप्प पावपनाशनो मंगलाणम सव्यसिम परमम अभय मंगलम। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।